हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा। साझेदारी जो एक चैप्टर होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को पूरा देखें और लाइक करके हमको बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट कर सकते हैं अपने सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स मैं करूँगा, वीडियोस अपलोड करूँगा, तो वो आपको पता चल जाए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही धन्यवाद दोबारा वीडियो को देखने के लिए। और आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सहारा है। 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे चैनल के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, इस आंकड़े को 50,000 तक पहुंचाएं जल्द ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और फ्री एजुकेशन का लाभ उठा पाएँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आज देखने वाले हैं, हम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस, और बाकी शुरू में मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि पार्टनरशिप में आखिर होता क्या है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर हर क्वेश्चन ईजी होगा। पार्टनरशिप कोई बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है उसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इजीली आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे। हर एग्जाम में पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता ही है, 1 नंबर आपके पक्के हैं। आप अगर मेरे ये पूरे वीडियोस देख लेंगे, मैं इसके लगभग पार्ट 3 या पार्ट 4 तक लाऊंगा। जितनी भी वैरायटी मुझे जहाँ से मिल जाएंगी क्वेश्चंस की, मैं पूरे वैरायटीज़ को कवर कर लूँगा। हर पार्ट में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस भी लिए हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ कि कैसे क्या सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनरशिप। अब देखिए, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, साझेदारी, है ना। क्या होता है, साझेदारी। अब साझेदारी मतलब कि कहीं बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसमें कोई पैसे लगाएगा। मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस चालू किया है, उसमें किसी ने पैसे लगाया, 2 लोग थे कोई, चलिए मान लीजिए 2 पीपल्स थे, उनने कोई बिजनेस चालू किया और 100 रुपये लगाए। एक ने 100 लगाए, दूसरे ने भी 100 लगाए। ठीक, देखिए पार्टनरशिप में पैसे की बात तो होगी, रुपए के बिना कुछ नहीं हो सकता। रुपए और टाइम, ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनरशिप में। एक तो रुपए और दूसरा क्या है आपका टाइम। अब मान लीजिए 100 रुपये लगाए, ठीक। अब यहाँ पे हमको रुपए पता चल गए कि भाई ये रुपए, लेकिन 100 रुपये लगाए तो 2 लोग ने बिजनेस। अब बिजनेस कब तक चला, कितने साल तक चला, कितने महीने तक चला। तो मान लीजिए बोल दिया कि भाई ए ने, जो ये ए था, 2 पीपल थे और दूसरा बी था, बोल दिया कि ए ने आपका जो बिजनेस था वो 1 साल तक चला। बिजनेस जो था 1 ईयर तक आपका चला। अब बोला लेकिन कि 6 महीने तक ए ने लगाया और बाकी के 6 महीने तक बी ने लगाया, तो 6 12 महीने हो गए टोटल। तो इस टाइप से आपको मंथ भी दिया रहेगा, या इसमें बोल देता कि भाई दोनों ने 1 साल तक लगाया, तो दोनों के कितने हो जाते, 12 महीने तक आपके हो जाते। तो ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी रुपए की अगर बात होगी तो टाइम भी आना चाहिए। बिना टाइम के आप नहीं निकाल पाएंगे, या तो फिर उसमें क्वेश्चंस में आपको ऐसा डेटा दिया रहेगा कि जिससे आप टाइम को फाइंड कर सकें। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए पार्टनरशिप जो है रेशो से आपका मिलता जुलता है। इस पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन में आपको रेशो निकालना पड़ेगा। आप रेशो निकाल लोगे, उसका अनुपात निकाल लोगे, तो उससे आपको हर चीज़ फिर क्लियर हो जाएगी, है ना। आपको पार्टनरशिप में रेशो को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो अनुपात है, अनुपात अगर आपने निकाल लिया तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि कैसे होता है इसको जमाने का तरीका कैसे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि 2 लोग हैं ए और बी, मान लीजिए 2 लोग हैं ए और बी। तो इनने क्या किया, एक कोई बिजनेस में, ठीक, व्यापार में 1 साल के लिए, ठीक, कितना, 1 साल के लिए कितने रुपए, मान लीजिए 1 साल के लिए X रुपए और Y रुपए, क्रमशः X रुपए और Y रुपए 1 साल के लिए लगाए। फिर साल के अंत में उनको कुछ प्रॉफिट हो गया, पी कुछ प्रॉफिट हो गया, ठीक, प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो प्रॉफिट हुआ
टोटल प्रॉफिट हुआ तो दोनों को यानी ए और बी को कितना कितना ये प्रॉफिट मिला। तो इसको जमाने का तरीका कुछ नहीं है, दो लोग हैं, आपके पास रुपए है एक्स रुपए कितने समय के लिए, एक साल दिया हुआ मान लीजिए, समय नहीं देता, बोलता टी समय के लिए, तो टी एक्स कितने समय के लिए जा रहा है, टी समय के लिए, और फिर यहाँ पे ये जो है रेशो में जाता है, और फिर क्या होता है y जो है y कितने समय के लिए, y भी है आपका t समय के लिए, तो y इंटू टी। तो इस टाइप से ये आपका जमेगा। अब जो ये रेशो आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, मान लीजिए t से t कट गया तो x अपॉन वाई या फिर x रेशो y, ये जो आपका रेशो आया इससे आप प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा, उससे आप इसका आंसर निकाल पाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही है, रुपए इंटू टाइम रेशो, सेकेंड पर्सन का रुपए इंटू टाइम, बस इतने पे ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। इतना अगर आपने जमा लिया तो पार्टनरशिप में कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है। आने वाले क्वेश्चन में मैं आगे बताऊंगा। अब मैंने यहाँ पे आपको ए बी का बताया, मान लीजिए यहाँ पे सी भी आ जाता, तीन लोग का आ जाता। देखिए तीन का देख लेते हैं हम एक बार। मान लीजिए बोल देता कि ए बी सी तीन लोग हैं और टी समय के लिए एक बिजनेस में तीन एक मतलब जो एक बिजनेस है आपका, एक व्यापार है, उसमें पैसे लगाते हैं। पैसे क्या लगाते हैं, एक्स वाई जेड रुपए लगाते हैं, और वर्ष के अंत में उनको कुछ प्रॉफिट होता है। तो उन तीनों का प्रॉफिट बताए कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ। तो कुछ नहीं, एक्स टी समय के लिए रेशो वाई भी टी समय के लिए रेशो जेड भी टी समय के लिए ये। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका x रेशो y रेशो z आ जाएगा। और उसके बाद मान लो पूछता है p प्रॉफिट, तो टोटल आपके पास प्रॉफिट x का निकालना है, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी। तो इससे आपका जो क्या हो जाएगा, ये जो है a का आ जाएगा आपका रुपए। तो ये तीन का था, अब चार का दे दे तो यहाँ पे d आ जाएगा, तो एक और हमारा हो जाएगा क्या, एक और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई जेड और डब्लू ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू उसका रुपए हो गया, टी उसका समय हो गया। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो अब इसमें वो चार पांच कितने का भी दे हम रेशो निकाल सकते हैं। और एक बार हमने रेशो ये जो निकाल लिया एक्स वाई जेड, बस रेशो आ गया, मतलब हमारा 98% सॉल्व। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसका कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बैठा लो, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। रेशो बनाना है, ठीक। रेशो का वीडियोस भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आपको अगर रेशो में प्रॉब्लम आएगी तो वो रेशो दिक्कत हो जाए, मतलब प्रॉब्लम जो होगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं वैरायटीज़ के क्वेश्चंस लूंगा अलग अलग तरीके के। यहाँ पे देखते हैं, तीन साझेदार, देखिए तीन का आ गया, पी क्यू आर ने क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये का निवेश एक व्यापार में एक साथ 2 वर्ष के लिए, ये देखिए टाइम मिल गया हमको क्या, 2 वर्ष के अंत में, ठीक, व्यापार में एक व्यापार में साथ में किया, ठीक, निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसको 3,69,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक, 369,000 का लाभ हुआ। तो 2 वर्ष के अंत में बोला, यानी कि जो बिजनेस था वो 2 साल तक चला उसका, ठीक, 2 वर्ष के उसने अंत में बोला है, ठीक। अब उसने क्या पूछा कि जो ये लाभ हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, इसमें पी क्यू आर के तीनों के हिस्से बता। ये तो तीनों का टोटल बताया है, अब वो पूछ रहा है कि पी को कितना मिला, क्यू को कितना मिला, आर को कितना मिला। ठीक है, चलिए करें हम सॉल्व। आइए देखिए, अब 45,000 रुपये है, ठीक, ए को कितना है, मतलब पी को कितना है 45,000 रुपये, 45,000 रुपये इंटू मैंने क्या बोला था समय होगा। अब देखिए यहाँ पे उसने 2 वर्ष बोला है और सभी के लिए 2 वर्ष है, तो आप यहाँ पे 2 वर्ष सीधे 2 से इंटू कर सकते हैं। अगर बीच में कहीं बोलता कि मंथ वगैरह आता तो हम फिर इसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं, अभी हमको मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, अगले का क्या है 70,000 इंटू कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी टाइम आ जाएगा, हमारा वही फॉर्मूला लग गया ना, x इंटू टी, वाई इंटू टी, जेड इंटू टी। फिर रेशो लगाइए और फिर अगला क्या है 90,000, ये भी क्या हो जाएगा 2 से इंटू हो जाएगा। अब देखिए रेशो एक ऐसा चीज़ है, इसमें क्या होता है कि पहले तो जीरो देख लीजिए आप, जीरो कितने 1 2 3 इधर भी हैं, 1 2 3 इधर भी हैं, 1 2 3 इधर भी हैं। अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तो वो कट जाती है, तो आप इसको काट सकते हो। ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे,
ठीक। ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे और ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। जीरो के साथ रेशो में यही फंडा है, आप इसको सीधे काट सकते हैं डायरेक्टली। आप चाहते तो इसको हम सीधे डायरेक्ट यहाँ ये भी लिख सकते थे 45 इंटू 2, 70 इंटू 2 और 90 इंटू 2, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये पहला हमारा वीडियो है, इसमें हमको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। आने वाले पार्टों में मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना आपको सिखाऊंगा कि कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। ये हो गया। अब देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है आपका, ठीक है, और 2 इसमें भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, ये गया कट गया कट गया, तो आपका क्या आ गया 45:70 रेशो कितना 90। अब जब भी ये रेशो के फॉर्म में हो आपका, ठीक है, समझिएगा इस बात को, जब भी ये रेशो के फॉर्म में हो तो इसमें आप जैसे कि मान लीजिए ये 45 है और ये 90 है, मान लीजिए इसको अपने 5 से डिवाइड कर दिया और इसको भी किसी से, मान लीजिए 9 से इसको डिवाइड कर दिया और इसको भी 9 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, हम जब भी इसको किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है आपको जो कि इस तीनों में चला जाए। क्योंकि देखिए 9 से तो 45 भी चला जाएगा, 9 से आपका 90 भी चला जाएगा, लेकिन 9 से आपका 70 डिवाइड नहीं होगा, है ना। 3 से आपका 45 डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 70 डिवाइड नहीं होगा। तो हमको इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि तीनों को भाग दे दे। तो 5 से कर सकते हैं क्या, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 14 और ये कितने में जाएगा 18। तो ये रेशो आपका निकल के आया कि भाई 9:14:18, ये आपका क्या हो गया, ये एक प्रॉपर आपका रेशो आ गया। इस रेशो में उनको पैसे जो हैं आपके प्रॉफिट के जो पैसे हैं उनको मिले हैं इस रेशो में। अब उसने पूछा है तीनों का आपको बताना है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। पी का क्या हो जाएगा, देखिए ये रेशो है पी का, ये आ गया पी रेशो क्यू रेशो आर। पी का निकालना है तो पी का क्या हो जाएगा रेशो, पी का हो जाएगा पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ये आ गया, इसको हमने माना है। तो इसको इक्वल टू में क्या लिख सकते हो आप 9 अपॉन, अब इन सब का एडिशन चाहिए, इन सब का एडिशन कितना होगा 41 हो जाएगा ना, इन सब का एडिशन, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा 41 और इनटू में रहेगा आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है 369,000, ये है आपका टोटल प्रॉफिट। तो जब आप इसको 41 से डिवाइड करने जाओगे ना, तो ये 41 से, तो 41 से ये डिवाइड होगा 900 टाइम्स। तो P की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9 81 मतलब 81, ठीक आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी 81 आ जाएगी और 00, सॉरी ये एक और आएगा यहाँ पे 9000 टाइम जाएगा, तो इसका आ जाएगा 81,000 आ जाएगा P का प्रॉफिट। अब देखिए अब अगले बार Q, अब Q को भी आप ऐसे ही करोगे P प्लस क्यू प्लस आर, इनटू में क्या रहेगा आपका टोटल प्रॉफिट। तो ये फिर से करने की जरूरत नहीं है, हर बार नीचे तो सेम ही रहेगा, ऊपर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 14/41 हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा 369,000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो सेम है ना, तो इसको तो हम एक बार काट चुके हैं, तो अब सीधे सीधे क्या होगा, ये भी कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 9000। तो बस इसको जब आप इनटू करोगे तो कितना आ जाएगा 126,000, है ना, इस टाइप से। तो अब हमको वो नहीं करना, अब हम तीसरे का निकालेंगे जब आर का, तो आर के लिए क्या करना है, सीधे 18 से इंटू कर दोगे आप 9000 में, क्या 18 इंटू 9000, तो ये जो आपका आएगा ये कितना आएगा आपका 162,000 ये आएगा। तो ये तीनों के आ गए, ये P का आ गया, ये Q का आ गया, ये R का आ गया। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों का आपको बताना है रेशो, मतलब प्रॉफिट अलग अलग उनको कितना मिला। बस ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बस पार्टनरशिप में दिक्कत ये होती है कि जो वो वैल्यूज़ देते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे ये 41 दिया था, तो ये 41 से इसको काटना था, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू देंगे बस इसी में वो थोड़ा डिफिकल्ट देंगे कि जल्दी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू आने लगेंगी, ये होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इससे ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं जो आने वाले समय में। कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे बीच ही बिजनेस में आ जाएंगे, कुछ लोग बीच बिजनेस से चले जाएंगे बिजनेस छोड़ के। तो बस यही वैरायटी 2-3 है जो टफ पड़ते हैं, तो वो जब लेवल मैं इसका बढ़ाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो वहाँ पर मैं इस टाइप के वैरायटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश एक व्यापार में या एक व्यवसाय में
किया, ठीक, आरंभ किया। 5 महीने बाद 9,000 की राशि के साथ अभय व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 441600 के लाभ में से प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है आपका टोटल प्रॉफिट है। क्या है ये टोटल प्रॉफिट है। अब देख लेते हैं, मीनाक्षी ने पहले तो कितना किया है 12 लाख रुपए, ठीक, 12 लाख रुपए उसने किया है आपका, ठीक, 12 लाख रुपए हो गए। अब मीनाक्षी देखिए कितने तक, वर्ष के अंत में बोला है यानी 1 साल की बात चल रही है। अब यहाँ पे इनटू में आपको 1 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 मंथ्स, यानी कि अब ये खेल मंथ्स में चलेगा आपका पूरा, कहीं भी महीना यूज हो गया मतलब मंथ में चलेगा, तो 12 मंथ तक इसको कर लो, ठीक। अब उसने बोला कि आरंभ किया 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद 9 लाख की राशि, 9 लाख की राशि के साथ अभय आ गया। अब 5 महीने बाद यानी कि 5 महीने तक ये लोग तो कर ही रही थी बिजनेस, तो 5 महीने बाद अब बचा कितने महीने, यानी कि कितने महीने तक रहा, साल के 5 महीने बाद आया ना, तो कितने 7 महीने तक रहा ना, 7 महीने तक रहा, क्योंकि शुरू के 5 महीने तो ये आए नहीं, तो 5 महीने हट गए तो बचे कितने महीने, 7 महीने 1 साल में, है ना, तो ये 7 महीने तक रहा, बस इतना ही था। अब मैंने वही बताया था आपको कि 0 0 है, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 5वां भी कट जाएगा, ये 5 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया 12 इंटू 12, और यहाँ पे क्या हो गया 9 इंटू 7। अब देखिए हम 3 से काट सकते हैं क्या, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, और इस 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा रेशो आ जाएगा आपका 16:7। ये आपका क्या आ गया अभय और मीनाक्षी, यानी ये मीनाक्षी है और ये हो गया अभय, तो मीनाक्षी और अभय का रेशो आ गया। अब प्रॉफिट पूछा है उसने, तो बस मीनाक्षी का निकालना है, मतलब दोनों का निकालना है, तो मीनाक्षी प्लस मीनाक्षी अभय, और इनटू में टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 441600। तो इसको आप सॉल्व करोगे जब, तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा 23 इंटू 441600, ठीक। ये किसका चल रहा है, मीनाक्षी का चल रहा है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा अप्रॉक्स में 307200 ये आएगा, और जब आप अभय का सॉल्व करोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा अपॉन 23 आ जाएगा, 441600 ये इनसे कट जाएंगे, तो जब 7 इसमें इंटू होगा तो आएगा 134400। दिस इज द राइट आंसर। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे पेपर में सॉल्व करते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, पेपर में सीधे हम यहाँ पे लिखते 12 इंटू 12, और रेशो में यहाँ पे लिखते सीधे 9 इंटू 7, और यहाँ पे कटता डायरेक्ट, मतलब ओरल ही ये रेशो आपका आ जाता, और बस कैलकुलेशन यहाँ पे हमको करनी पड़ती ये, तो विद इन 1 सेकेंड के अंदर में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा आपका तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 लोग ABC मिलकर एक चारागाह, यानी कि वहाँ पे भैंस गाय बकरी चराने के लिए जो चारागाह होते हैं उसको 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं, ठीक। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, मतलब उस चारागाह में ए जो है 18 गाय को 4 महीने तक चराता है, बी जो है 16 गाय को 6 महीने तक चराता है, तथा सी जो है अपनी 14 गाय को 7 महीने तक चराता है। तो इसके लिए बी को कितना किराया देना पड़ा। अब देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है, सबका 4 महीने दिया हुआ है, किसी का 6 महीने दिया हुआ है और 7 महीने दिया हुआ है, ठीक। अब इसने पूछा, इसमें प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया, इसमें उसने पूछ लिया कि बी को भाई कितना किराया देना पड़ा, यानी कि ये टोटल किराया दिया था इन लोगों ने मिलके, तो बी को कितना देना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, फिर वही कॉन्सेप्ट, ए का क्या है, मान लीजिए 18 गाय थी, यानी 18 रुपए लगाए थे उसने, मान लीजिए 18 रुपए लगाए थे उसने 4 महीने के लिए, ये आपका हो गया ए का। बी का क्या हो जाएगा, मान लीजिए 16 गाय यानी 16 रुपए लगाए उसने 6 महीने के लिए, और सी का कितना हो जाएगा 14 रुपए, 14 गाय थी तो 14 रुपए उसने लगाए 7 महीने के लिए। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले काटते हैं इसको 2 से, ये 2 से 9 बार जाएगा, ये 2 से कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, और 2 से ये कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम करें तो कितना हो जाएगा 36:48:9
49 है ना, ये वाला रेशो बनेगा। अब ये इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। जैसे ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। तो मैंने बताया था कि कोई भी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो तीनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे आप कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो ये हमारा रेशो आ गया, आपका क्या आ गया, ये हमारा रेशो आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब इसने पूछा है कि तीनों का आपको क्या बताना है, नहीं बी का बताना है, सॉरी आपको बी का बताना है, ठीक। तो बी का क्या हो जाएगा 48 अपॉन ये तीनों का एडिशन। तो तीनों का एडिशन कितना होगा, तीनों का एडिशन होगा 133। आप इसको करके दे सकते हैं, यहाँ साइड में जोड़ लेते हैं 36 48 49, ठीक। 8 6 14, ठीक, और 9 3 की यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 4 8 और 4 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हासिल लाई जो आएगी 2 आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 8 6 14 हो गया, ठीक, और ये 23 की 3 हासिल लाई 2, 3 2 5 4 9 और ये 13, ठीक, एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33। तो अब क्या होगा, ये आ गया। अब टोटल आपको कितना दिया हुआ है 26600। तो जब ये इसको काटोगे आप, है ना, इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, 133 को 2 टाइम्स आप ऐड करो, कितना आ रहा है 266 आ रहा है। तो ये 2 टाइम्स गया और 2 जीरो आ जाएंगे। और जब इसको इंटू करोगे, मल्टीप्लाई में करोगे, तो 48 टू जा कितना होता है, 48 टू जा कितना होता है 96 होता है ना। तो 96 और 00। तो बी ने जो है 9600 या 9600 रुपए जो है दिए। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा था आंसर आ गया। इससे आप अब तीनों निकाल सकते हो। अब ए का मान निकालना है, मान लीजिए ए का निकालना है, तो ए का आप क्या कर सकते हो 200 इंटू आप कर सकते हो 36। तो 36 टू जा कितना होता है 36 टू जा कितना होता है 36 दूनी 72 होता है ना, 36 दूनी 72 होता है 72 और 2 जीरो आ जाएगा। तो ए ने 72 दिए। अब सी का अगर आपको निकालना है, सी का कितना है 49। तो 49 इंटू 49 कितना हो जाएगा आपका, मतलब 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हाँ 98। तो 98 ये किसने दिया है, सी ने। तो ये हो गया आपका बी का, ये हो गया आपका ए का और ये हो गया आपका सी का। तो हमने तीनों के निकाल लिए। पूछा था उसने हमसे बी का, तो हमने क्या निकाल लिया, तीनों का निकाल लिया। तो इस टाइप से पार्टनरशिप को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती है, यही गुणा भाग जोड़ घटाना। मेन कॉन्सेप्ट है आपका ये, जो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आने वाले जो समय में जो पार्ट में रिलीज़ करूँगा, तो उसमें मैं और नए वैरायटीज़ के क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि लेवल उनका हाई रहेगा। बैंक पीओ के हिसाब से, एसबीआई पीओ के हिसाब से, एसएससी सीजीएल के हिसाब से, सभी एग्जाम के हिसाब से उसके लेवल्स को मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, क्लर्क लेवल में आ जाएंगे, आपके एसएससी 10+2 में आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो वहाँ पर ये ईजी हो जाता है करना सॉल्व। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है पूरा, तो जल्द ही प्लेलिस्ट, ये पार्टनरशिप प्लेलिस्ट, इस पे लिंक पे क्लिक करके आप पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। और जल्द ही पार्ट 1 अपलोड होगा, तो पार्ट 1 भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अब समय है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करने का। वीडियोस आप देख चुके हैं, आप लाइक करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को 25,000 जो आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स हमें दिए हैं, 25,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, उसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद, दिल से शुक्र करता हूं। और जल्द ही मैं चाहूँगा कि इसको आप 50,000 के पार पहुँचाएँगे, इस डिजिट को, मैजिकल नंबर को। तो 25,000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight। इस फेसबुक पेज को भी लाइक करें। फेसबुक ग्रुप है हमारा स्कॉलरलाइट के नाम से, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और कमेंट करें, वीडियोज़ में कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन भी आप फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे और हमारे वीडियोस के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो आपका कि क्वेश्चंस किस टाइप के लेने हैं, या कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम जा रही हो, तो आप उसके क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन जब हो जाएंगे प्रॉब्लम्स के, तो मैं इकट्ठे उसके वीडियोस बना के आप लोगों के लिए ला दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।